हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 में गणित विषय है कि गणित विषय का कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 3 तक पहले हमने हल कर लिए थे। अब आज की इस वीडियो में हम चौथा कार्यपत्रक हल करेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है ये, फिर भी कुछ प्रश्नों में कठिनाई महसूस होगी तो उनको सभी को अपन बारी बारी से हल करेंगे, देखेंगे। यह है कक्षा 6 गणित कार्यपत्रक है चौथा नंबर का। इससे पहले अपन ने 3 कंप्लीट पूरे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिए गए अंक कार्ड की मदद से संख्या बनानी है अपने को। पहले इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं 4 अंक और आगे खाली डब्बे दे रखे हैं। तो इसमें इन अंकों को देख करके अपने को संख्या बनानी है। निर्देश पढ़ेंगे पहले। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे छोटी संख्या बनाना है। देखना, एक काम की बात आपको मैं बता देता हूँ, अभी आपको ध्यान लगा करके पढ़ना है ताकि आगे की जो भी एग्ज़ाम होगी उसमें आप आसानी से बिना नकल किए प्रश्नों को हल कर सकें। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो अपने पास ये 4 अंक है, 1 2 3 और ये 4 अंक और 4 ही डब्बे हैं, ये चारों डब्बे हैं। अब इन अंकों को लिखना है। तो छोटी संख्या बनाते हैं तो बाईं साइड में ये बाईं साइड कहलाती है और ये इधर वाली दाईं साइड कहलाती है। जब भी हम लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो बाईं स्थान पर छोटा अंक लिखना है अपने को। तो इन चारों में से छोटा अंक कौन सा है? 1 है, तो 1 लिख दिया पहले वाले डिब्बे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे 1 से थोड़ा बड़ा लिखना है अपने को, तो बड़ा कौन सा है? 2 ही है, तो ये 2 लिख दिया, 1 से बड़ा 2 हो गया। फिर 2 से बड़ा कौन सा है? 5 नहीं लिखना अपने को, 3 लिखना है, क्योंकि 2 से बड़ा 3 होता है। फिर 3 से बड़ा 5 है, तो ये 3 लिख दिया, ये 3 लिख दिया। अब इसके बाद में बच गया वो 5। ये हो गया कितना? 1235। ये संख्या हो गई 1235, सबसे छोटी संख्या। इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी बनी है? 1235। अब आगे इसके क्या लिखा हुआ है? आगे इसके लिखा हुआ है कि इन्हीं अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या लिखनी है अपने को। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना है? इस बाईं साइड में जो 1000 का अंक है ना, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? बड़ा अंक पहले लिखना है। अब बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक कौन सा? इसमें 5 है, तो 5 को पहले लिख दिया, यहाँ पे ये 5 लिख दिया। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे किसका नंबर आता है? 3 का आएगा, तो दूसरे नंबर पे ये 3 लिख दिया। फिर तीसरे नंबर पे 2 का नंबर आएगा, ये 2, और चौथे नंबर पे 1 का नंबर आ गया। तो बड़ी, इन्हीं अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या कौन सी थी? 5321। अब कई बार प्रश्न क्या होता है, सबसे इन्हीं अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कैसे निकालेंगे? तो इस बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या निकाल देंगे 1235 वाली, तो जो भी घटाव करने के बाद में अंतर आता है वो इसका उत्तर होता है। इसी का ख है, दूसरा है। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखने के लिए, अब आप समझ गए होंगे, छोटी संख्या के लिए 2 है, फिर 2 है, तो इसमें तो लिख दिया 2 2। फिर कौन सा है? 6 और 9 में छोटा अंक कौन सा है? 6 है, तो ये 6 लिख दिया और ये 9 लिख दिया। इसी प्रकार से आगे वाली में बड़ा लिखना है, तो बड़े लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक 9 है, तो इसमें 9 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, और फिर 2 और 2 बराबर ही हैं, तो ये लो। इसके बाद में इस अंक में से छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? अब ध्यान रखने की बात है कि छोटा अंक पहले लिखना है। तो छोटा अंक पहले लिखने में देखना, एक छोटी सी गलती होगी यहाँ पे। मैं सबसे पहले छोटा अंक 0 है, तो मैं 0 लिख दिया। 0 लिखने के बाद में 1 लिख दिया, और 1 लिखने के बाद में 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बाईं साइड में 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। भले जो 2 0 लगा दो, 3 0 लगा दो, तो अपन ऐसे नहीं कर सकते। अभी इस संख्या में 3 ही अंक हुए हैं, इन 3 को ही गिना जाएगा, इस इधर वाले 0 को नहीं गिना जाएगा। अगर ये शून्य इस तरफ में आते ना, तो इस तरफ तो काम आते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को, इसको नहीं लिखना, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अपन इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे? 0 से बड़ा अंक कौन सा है वो लिखना है पहले। 0 से बड़ा अंक है 1, तो पहले वाले डब्बे में 1 लिख दिया, ये लोग लिख दिया अपन ने 1। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर 0 लिख देंगे, दूसरे नंबर पे ये 0 लिख दिया। अब 1 का और 0 का नंबर तो आ ही गया। अब 1 से बड़ा अंक कौन सा है? 1 से बड़ा अंक है इसमें 3, ये 3 लिख दिया, ये लिख दिया 3, और अब आ गया, बच गया जो अंक 4। तो इस प्रकार से 1034 हो गया ये, ठीक है, 1034। अब इसी संख्या से बड़ा अंक कौन सा बनाएंगे? तो सबसे बड़ी अंक संख्या कौन सी है इसमें? अंक वाली 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है और 0 है। इधर तो गिनती में आ जाता है ये 0, इधर तो लिखने से 10 बन गया, लेकिन अगर इसको पहले लगाते हैं तो कोई संख्या का निर्माण नहीं होता है। आगे वाले क्वेश्चन में गए घड़ी वाले में है, इसमें
सबसे बड़ा अंक वही जीरो वाली बात आ गई। तो जीरो पहले स्थान पे नहीं आता है कभी भी जब छोटी संख्या लिखने। तो जीरो से बड़ा अंक कौन सा है इसमें? बड़ा अंक है 6। जीरो के बाद में 6 का ही नंबर आएगा, तो ये 6 लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे जीरो आ गया, और जीरो के बाद में फिर 8 है, और 8 के बाद में 9, ये हो गया। इसके बाद में अब बड़ी संख्या लगानी है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 9 है ये। तो ये सबसे पहले 9 अंक वाले 9 वाले लिख दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे 8 आ गया, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 6 आ जाएगा। इस साइड में तो जीरो आ जाता है, इकाई के स्थान पे तो जीरो आ जाता है दाहिनी साइड में। तो लास्ट का इसमें है सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? जीरो का तो नंबर आएगा नहीं शुरू में, तो 1 का लिखेंगे 1, फिर दूसरे नंबर पे 0, तीसरे नंबर पे 2, और चौथे नंबर पे ये 4 हो गया। इसी प्रकार से बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ा अंक पहले लिखेंगे 4, फिर 2, और फिर 2 के बाद में 1, और ये 0। इस प्रकार से इन संख्याओं को अपन ने नोट कर लिया। ये आप सीख गए होंगे इसमें। अब आगे और देखना, प्रश्न को पढ़ेंगे वैसे ही हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ऐसी 4 संख्याएं लिखनी है हमें जिनके दहाई और इकाई के स्थान पर शून्य आना चाहिए। अपने मन से ही कोई 4 संख्याएं नोट करेंगे जिनमें दहाई और इकाई के स्थान पे शून्य अपने को लिखना है। देखना इधर से गिनते हैं, इकाई के स्थान पे शून्य होना चाहिए, तो इकाई ये शून्य, ये दहाई ये शून्य, 2 शून्य लिख दिए। अब 4 अंकों की लिखनी है अपने। ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जिनके दहाई और इकाई के स्थान पर शून्य आए। तो कितने भी अंकों की लिख सकते हैं, इसमें बताया नहीं कि कितने अंकों की लिखनी है, संख्याएं 4 लिखनी है। तो इकाई और दहाई, जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिख दिया 2 और इधर लिख दिया 3, अब ये 3200 हो गया, 3200। अब देखना इकाई के स्थान पे शून्य है इसमें, और दहाई के स्थान पे भी शून्य है। इधर कोई भी अंक हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसी प्रकार से अपने को दूसरी संख्या भी लिखनी है। इकाई और दहाई का ध्यान रखना है, शून्य शून्य लिखना है, और इधर कुछ भी लिख दो भले, ये लो 5 लिख दिया, 500, ये भी इस प्रकार से हो गई। सिर्फ इकाई और दहाई वाला अंक का ध्यान रखना है। 2 0 लगा दिया इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे आप कुछ भी लिख दीजिए। ये 4 लिख दिया मैंने, ये लो 400 हो गया। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 0, और सैकड़ा के स्थान पे लिख दिया 3 लिख दिया, और 2 लिख दिया। ये लीजिए कोई भी संख्या अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से। 2300 हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसी का ख है ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जिनके हजार और इकाई के स्थान पे 2 हैं। किन्हीं 4 संख्याओं को लिखना है अपने को। तो हज़ार का स्थान भी आना चाहिए उसमें, और इकाई का स्थान तो आएगा ही आएगा। तो इकाई के स्थान के ऊपर 2 आना चाहिए, और हज़ार के स्थान के ऊपर भी 2 आना चाहिए। तो इकाई का स्थान तो सबसे पहला ही होता है इधर से दाईं साइड से, तो ये 2 तो लिख दिया इकाई। अब दहाई और सैकड़ा के स्थान पे कुछ भी लिख दीजिए आप, 2 अंक। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया और 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ना। अब इनको गिनो, इकाई इकाई 2 से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। अब हज़ार के स्थान पे 2 आना चाहिए, ये लो 2 लिख दिया। यानी कि 4 अंक कोई संख्या लिख लीजिए, बीच में तो 2 अंक आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन पहला और ये लास्ट वाला हज़ार वाला अंक ये अपने को 2 लिखने हैं इसमें। अब दूसरी संख्या भी इसी प्रकार से लिखनी है, ये 2 लिख दिया। अब इधर तो 5 लिख दो, 5 लिख दो, भले 3 लिख दो, पर यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे 2 आना चाहिए। इकाई के स्थान पे भी 2 आना चाहिए। 2 संख्याएँ हो गई अपनी। इसी प्रकार से और नोट कर लीजिए आप संख्याओं को। इधर से शुरू से 2 करना है, इधर 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर तीसरे अंक पे फिर 2 आना चाहिए। कोई भी अपनी संख्या अपने नंबर से अपना हिसाब से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। ये 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, फिर 2 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे और इकाई के स्थान पे 2 आना ज़रूरी, जो अपन ने लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जिनके हज़ार और सैकड़ा के स्थान पे 7 आना चाहिए। इकाई और दहाई के स्थान पे तो कोई भी अंक हो सकता है, सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये तो लिख दिया इकाई, ये दहाई और सैकड़ा के स्थान पे 7, और हज़ार के स्थान पर भी 7, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया प्रश्न में कि इकाई के स्थान पे भी हज़ार के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, जो अपन ने 7 लिख दिया। देखो गिनते हैं इनको, इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार। तो लास्ट के 2 अंक 7 7 होने चाहिए। ये 7 ये हो गए, इधर 3 5, कोई भी संख्या अपने 2 अंक, इन 2 अंकों में आप कुछ भी लिख दीजिए। ये ली, फिर
ये सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे 7 हो गए। अभी लिख दिया 3 और 5, ये लीजिए। इस प्रकार से शुरू में यहाँ पे 7 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 4 और ये 8, कोई भी संख्या लिख दीजिए, हो गया। लो, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, संख्याओं में 10-10 जोड़कर पैटर्न बनाने हैं। अपने को 10 जोड़ के लिखना है इसमें और फिर आगे आगे हर बार बढ़ाना है। जैसे 2000 है तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 2010 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2010। अब इस 2010 में 10 और जोड़ने हैं अपने को, तो क्या हो जाएगा, 2020। ये 2020 हो गया। फिर इसमें 10 और जोड़ने हैं, फिर हो जाएगा 2030। फिर 10 और जोड़ने हैं, 2040। फिर 10 और जोड़ेंगे तो 2050। ठीक है, इसमें बताया है ये लास्ट के अंक 2 अंक हो ना, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10 आ गए, फिर एक बार 20 आ गए, फिर एक बार 30 आ गए, फिर एक बार 40 आ गए, एक बार 50 आ गए। आगे चलेंगे तो फिर 60, 70, 80 ऐसे चलते रहेंगे। इसी प्रकार से इनमें भी ऐसे जोड़ेंगे। ये लास्ट के 2 अंक है ना, 2 इकाई और दहाई वाला, यहाँ पे 10, 20, 30 की गिनती चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो ये 8010, फिर इसके बाद में 8020, इसके बाद में 8030, इसके बाद में 8040, इसके बाद में 8050। अब हम उम्मीद है कि आप नीचे वालों को भी लिख लेंगे। जैसे 43 है ना, 43, 4300 है ना, तो ये 4300 हो गए। तो 4300 में कैसे लिखेंगे इसको, ये 4300 हो गए और 10 जोड़ने इसमें, तो 10 जुड़ गए। फिर 4320 हो जाएंगे आगे वाले में, 4320, फिर 4330, फिर 4330 के बाद में 40, फिर 4350। ये लीजिए। अब है 7225 है ना, तो इसमें 10 जोड़ेंगे, 25 में जुड़ेगा, 25 में एक बार 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 45, फिर 55, फिर 65, इस प्रकार चलता रहेगा। शुरू वाले 2 अंक तो ऐसे कैसे हो जाएंगे, 72, 25 है ना, तो 25 में 10 जोड़े तो 35, फिर आगे 72, फिर 35 में 10 जोड़े तो 45, फिर 72 और 45 में, सॉरी 72 लिखना था मैंने, ये लिख दिया मैंने 72, और फिर 45 के बाद में कितना लिखना है, 55। ये लीजिए, फिर 72, 55 के बाद में 65, और फिर 72 और 65 के बाद में 75 लिख दिया। ये लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका हल। अब है इस होता है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका शायद, संख्याओं को ऐसे आगे बढ़ाएं कि हर बार सैकड़ा के स्थान पर 200 संख्या ज़्यादा हो जाए। मतलब 200 ज़्यादा हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें अपने को सब में 200 जोड़ के लिखने हैं इनमें। जैसे 4220 है तो इसमें 200 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4420 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 4420। फिर इसमें 200 और जोड़ेंगे तो 4620 हो जाएंगे। फिर 200 जोड़ेंगे तो 4820 हो जाएंगे। फिर 200 जोड़ेंगे तो 48 के बाद में 49 और 50, 20 हो जाएंगे, 50, 20। फिर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 52, 20 हो जाएंगे, 50 और 2, 52, 20 हो जाएंगे। ये लीजिए। इसी प्रकार से 64, 70 है तो 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 66, 66 से 70 हो जाएंगे। फिर 2 और जोड़ेंगे तो 68, 70। फिर 2 जोड़ेंगे तो 70 और 70। फिर 2 जोड़ेंगे तो 72 और 70। फिर 2 जोड़ेंगे तो 74 और 70। इस प्रकार से 92, 70 है ना, तो 100 जोड़ेंगे तो 91, 70 होते हैं। फिर सॉरी 93, 70 हो जाएंगे, और 2 जोड़ेंगे तो 94, 70 हो जाएंगे। तो ये हो गए 94, 70। फिर हो जाएंगे 96, 70। फिर कितने हो जाएंगे जोड़ के बताइए आप, 200 जोड़ेंगे तो 96 के बाद में 97, 98, 70, 98, 70 हो गए। फिर 100 हो गए पूरे। अब इसमें आप कैसे करेंगे इसको हल, इस प्रकार से अगर यहाँ अटकते हैं तो ये 98, 70 हैं, 98, 70 हैं। इनमें 200 कैसे जोड़ेंगे, 200 जोड़ के देखना
तो बिंदु की बिंदु उतारेंगे, फिर 7 उतारेंगे, फिर 8 और 2 कितने हो गए, 10 की बिंदु होगी हासिल की 1। अब 9 और 1 10, 9 और 1 10। अब इसमें आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 10,070 हो गए। ये कितने हो जाएंगे, 10,070, 10,070। गिनेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे। तो 10,070 इसमें यहाँ पे कॉमा लग जाएगा 3 अंकों के बाद में। फिर इसमें 200 कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,070 हैं ये, तो इसमें 200 जोड़ के देख लीजिए आप। ये बिंदु सीधे वाले मैंने पहले जोड़ के लिख दिए थे, ये 7 और ये 2 और ये 0 और ये 1, 10,270, 10,270। अब इसमें 200 जोड़ने होंगे तो नीचे 200 लिख के जोड़ लीजिए, फिर 470 हो जाएंगे, फिर 670 हो जाएंगे। इस प्रकार से चलते रहेंगे ये। आप जहाँ भी अटके ना वहाँ अपने लिखने के हिसाब से कर सकते हैं। इसी प्रकार से है 5335। तो इसमें 5300 में 200 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5400 रुपये 5500, 5535 हो जाएंगे ये। फिर 55 के बाद में 56, 5735, 5735। फिर आप 200 लिख के जोड़ लीजिए, फिर 5935 हो जाएंगे, 5935। और ये 2 आप खुद करना देखें। इस प्रकार से अपने ये कितने हो गए, पूरे क्वेश्चन हल हो गए हैं। अब अगले वाली वीडियो में अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। 4 कार्यपत्रक पूरे होने के बाद में अवलोकन पत्र दिया गया है, चारों का मूल्यांकन टाइप में। इतना सीखने के बाद में तो अगले वाली वीडियो में हम अवलोकन पत्र को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप पूरा देखें और पूरा सीखें और समझें, और वीडियो को सीखने का माध्यम बनाएं, केवल नकल करने का माध्यम ही न बनाएं। आप सभी का धन्यवाद। आप जुड़े रहिए अपने साथ में, अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।